हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, निम्न समीकरणों के युग्मों को विलोपन विधि द्वारा तथा प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कीजिए। कौन सी विधि उपयुक्त है? समीकरण दी गई है x बटा 2 योग 2y बटा 3 बराबर ऋणात्मक 1 और x घटाव y बटा 3 बराबर 3। प्रश्न को हल करें उससे पहले जो प्रश्न की मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करते हैं। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी दो चरों के रैखिक समीकरण। अर्थात हम यहाँ पर यह देखेंगे कि दो चरों के रैखिक समीकरण क्या होते हैं। तो वे समीकरण जो ax योग by योग c बराबर 0 के रूप में हो, दो चरों के रैखिक समीकरण कहलाते हैं। अब समीकरण दी गई है x बटा 2y बटा 3 बराबर ऋणात्मक 1। इसको हल करें तो लघुत्तम आएगा यहाँ पर 6, ये हो जाएगा 3x योग 4y बराबर ऋणात्मक 1। 6 का इधर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा ऋणात्मक 6 और 6 यहाँ से क्या हो जाएगा, हट जाएगा। उसके बाद समीकरण आ जाएगी यहाँ से 3x योग 4y बराबर ऋणात्मक 6। इसे नाम देंगे समीकरण संख्या 1। उसके बाद समीकरण 2 है x घटा y बटा 3 बराबर 3। यहाँ से लघुत्तम लेकर हल करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 3x घटा y बराबर 9। ये आ जाएगी समीकरण संख्या 2। अब हमारे पास दो समीकरण आ चुकी है। इन्हें क्या करना है, एक तो विलोपन विधि से हल करना और दूसरा प्रतिस्थापना विधि से हल करना है। हमें बताना है कि दोनों में से कौन सी विधि उपयुक्त है। तो सबसे हम पहले हल करेंगे इसको विलोपन विधि से। तो यहाँ पर लिखते हैं विलोपन विधि से। तो विलोपन विधि का अर्थ होता है गायब करना, अर्थात दोनों समीकरणों में एक चर को गायब करके दूसरे चर का मान निकालना। तो दोनों समीकरण लिख लेते हैं अपने। 3x योग 4y बराबर ऋणात्मक 6। दूसरी समीकरण है 3x घटाव y बराबर 9। अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ पर 3x है और यहाँ पर भी 3x है, दोनों बराबर हैं। तो यहाँ से क्या करें कि समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे घटाने पर, घटाएंगे तो क्या होगा, चिन्ह परिवर्तित होगा। ये ऋणात्मक का, ये धनात्मक का और ये किसका होगा, ऋणात्मक का। तो यहाँ से आ जाएगा, ये दोनों आपस में कट जाएंगे। 4 और 1 y कितने हो जाएंगे, 5y बराबर ऋणात्मक 15। तो यहाँ से y का मान आ जाएगा ऋणात्मक 15 बटा 5। तो काटेंगे तो ये कटेगा 3 बार। तो यहाँ से आ जाएगा y का मान ऋणात्मक 3। और ये मान हम किसी भी समीकरण में रखकर x का मान निकाल सकते हैं। तो समीकरण 2 से, समीकरण 2 में यदि ये मान रखते हैं तो हमारे पास आएगा 3x घटाव ऋणात्मक 3 बराबर 9। तो 3x योग 3 बराबर 9। इसे आगे हल करेंगे तो ये आएगा 3x बराबर 6। तो x का मान यहाँ से आ जाएगा 2। तो विलोपन विधि द्वारा y का मान है ऋणात्मक 3 और x का मान है 2। अब हम हल करेंगे किससे, प्रतिस्थापन विधि से। तो प्रतिस्थापन विधि के अंतर्गत दोनों समीकरणों में से हमारे पास एक समीकरण में दो चर होते हैं, तो उनमें से एक चर का मान निकालकर दूसरे समीकरण में रखना, फिर उसे हल करना क्या कहलाती है, प्रतिस्थापना विधि कहलाती है। तो यहाँ पर प्रतिस्थापना विधि से समीकरणों को लिख लेते हैं। समीकरण है 3x योग 4y बराबर ऋणात्मक 6। दूसरी समीकरण 3x घटा y बराबर 9। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, समीकरण 2 से x का मान निकालते हैं। तो समीकरण 2 से, समीकरण 2 है 3x घटा y, तो इस y का क्या कर देंगे, इधर पक्षांतरण कर देंगे। तो ये हो जाएगा इधर जाकर योग में, तो 9 योग y। तो x का मान आ जाएगा 9 योग y बटा 3। तो ये आ गया हमारे पास x का मान। अब ये समीकरण 2 से निकाला है तो इसे रख देंगे समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 है हमारे पास 3x। तो x का मान है हमारे पास 9 योग y बटा 3 योग 4y बराबर ऋणात्मक 6। तो y 3 से 3 कट जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 9 योग y योग 4y बराबर ऋणात्मक 6। 9 का क्या करेंगे, इधर पक्षांतरण कर देंगे। तो ये हो जाएगा 5y बराबर ऋणात्मक 6 और ऋणात्मक 9 दोनों मिलकर कितने हो जाएंगे, ऋणात्मक 15। तो y का मान आ जाएगा यहाँ से ऋणात्मक 3। और ये y का मान यदि हम इस समीकरण में रखते हैं तो हमारे पास आएगा x बराबर 9 योग ऋणात्मक 3 बटा 3। तो x बराबर यहाँ से आ जाएगा 9 घटाव 3 बटा 3 अर्थात 6 बटा 3। तो x का मान आ जाएगा यहाँ से 2। तो ये हमारे पास प्रतिस्थापना और विलोपन विधि से इस प्रश्न को हल किया है। तो दोनों ही विधियां क्या है, इसके लिए उपयुक्त है। मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।